प्रत्याशी में 8 आदमी लड़ रहे हैं, इन पे थोड़ा चर्चा करेंगे कि कौन सबसे बेटर कैंडिडेट है 8 आदमी में से। सबसे पहले तो वाल्मीकि नगर की समस्त 18 लाख मतदाताओं का आपके चैनल के तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आने वाले 25 मई को ये पूरे बिहार में 5 चरण का चुनाव हो चुका है। छठे चरण का चुनाव 25 मई को होने वाला है जी। और ये चुनाव पिछले बार के चुनाव से अलग है, क्योंकि इस बार का चुनाव खासकर वाल्मीकि नगर लोकसभा 1 से परिवर्तन का लहर है। क्योंकि अभी हर पार्टी महागठबंधन की तरफ से माननीय श्री दीपक यादव जी आरजेडी के प्रत्याशी हैं। जी, 8 आदमी में लहर खाली दीपक यादव जी का है लहर देखिए कि ये 7 आदमी भी लड़ाई में है। लड़ाई 2 ही लोग के बीच है जी। महागठबंधन से माननीय श्री दीपक यादव जी। लेकिन लड़ाई और परिवर्तन, इस बार वाल्मीकि नगर की जनता परिवर्तन चाहती है। तो 8 आदमी में सब कोई तो परिवर्तन ऐसी देखिए नॉमिनेशन 20 लोग डालते हैं, लेकिन लड़ाई 1 और 2 में होती है। एक जो क्रमांक होता है उसी पर सबको आने का उम्मीद रहता है, क्योंकि 25 मई को इस बार वोट होने वाला है जी। और हमारा अधिकार बनता है, क्योंकि हम इस देश का, इस बिहार का नागरिक है। इसीलिए हमारा सरकार से सवाल पूछना, उनके आंखों में आंख डालकर, क्योंकि हमारा ये फर्ज है। क्योंकि 15 साल से एनडीए का ही यहाँ से सांसद, एनडीए का ही विधायक, एनडीए का ही यहाँ से आपका सरकार, इसीलिए इस बार वाल्मीकि नगर से बदलाव की लहर चल रही है। तो गठबंधन में तो फिर तेजस्वी जी की सरकार बना था बिहार में 2 बार, 2012 से 2.5 साल के लिए। इस पे क्या देखिए 2.5 साल के लिए सरकार, वो बिहार की सरकार है, बिहार सरकार की चुनाव था। इस बार जो है, अभी जो 25 मई को चुनाव होने वाला है, ये पूरे भारत का चुनाव होने वाला है। ये सांसद बनाने वाला चुनाव हो रहा है। इसीलिए सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि खूब सोच विचार कर इस बार मत करना है, क्योंकि भाजपा वाले और एनडीए के तमाम गठबंधन वाले कहते हैं परिवारवाद, 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 और उन्हीं के पार्टी के लोगों को परिवार नहीं दिखता है। आपके बेतिया लोकसभा से संजय जायसवाल, उनके पिता श्री 3 बार का सांसद, वो तीसरे बार इस बार सांसद का उम्मीदवार है। अपना वाल्मीकि नगर लोकसभा नहीं दिखता है। तो आरजेडी में भी तो परिवारवाद है ना। लालू यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी रही, उसके बाद में उनके लड़के हुए, दूसरा यादव जी का लड़का नहीं दिखते हैं सांसद। भैया आपसे एक सवाल हम कह रहे हैं, वाल्मीकि नगर या पूरा बिहार, मोदी जी का रैली, चिराग पासवान का रैली, तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों का रैली बिहार में हो रहा है। अपना एक मैनिफेस्टो, एक मुद्दा किसी के बीच बता दे। सिर्फ लालू प्रसाद यादव, जंगल राज, अरे भाई कब तक जंगल राज करेंगे हम लोग? कुछ तो विकास के बारे में बात करें। हम आपसे एक पूछना चाहते हैं जी। यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी सुनील कुशवाहा जी, महागठबंधन से दीपक यादव, खुले मंच पर किसी भी जिला, किसी भी पंचायत पर बैठा लीजिए जी, और दोनों लोग से सवाल करिए, जनता सवाल करेगी। अगर जो सबसे परफेक्ट सवाल का जवाब देगा, वो समझिए हमारे सांसद लायक है। ऐसा सांसद नहीं बना दीजिए कि 4 साल सांसद चुनाव जीत गए और जाके अपने आप 4 साल अपने मोहल में सो गए। अभी जैसे बरसाती मेढक होता है ना जी, अभी जैसे चुनाव आया है, हमारे सांसद 4 साल के बाद हमारे समाज के बीच में जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोगों का गुस्सा उनको झेलना पड़ रहा है। इस तरह से जनता में आक्रोश है। इस बार बदलाव की लहर है। इस बार वाल्मीकि नगर में बदलाव होगा। इस बार परिवर्तन का लहर चल रहा है पूरे बिहार में। ये लोग 400 पार नारा दे रहे हैं ना जी, एनडीए वाले ने। अरे आपसे पूछ रहे हैं 400 पार क्या है? आप 273 में सरकार बना लीजिएगा, 400 की फिर आवश्यकता क्या है? महाराज उनका कोई लक्ष्य होगा, उनको जनता सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए ना 400 पार। फिर भी तो जनता के बीच में लक्ष्य के बारे में बताना पड़ेगा ना आपको कि हम 400 पार कर रहे हैं। आखिर 400 पार डीजल 400 पार करिएगा, आखिर पेट्रोल करिएगा, अनाज करिएगा 400 पार। बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं। आप बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना दिए। आप लोग पलायन करने पर मजबूर कर दिए। तो आरजेडी रहा तो कौन महाराज रोजगार पे चर्चा होता है या एथी पे होता है? सबका तो वही हाल है ना। देखिए 2005 से नीतीश कुमार जी का सरकार है पूरे बिहार में।
और आपको भी पता है कि सरकार में नीतीश जी 9 बार पलटी मार चुके हैं। उनको पलटी मार के नाम से अभी परिचित है। और उनके जो अभी जो उनके सांसद जी है अनुकंपा वाले, जी, उनको हम तो खुद से अभी उनको नहीं पहचानते कि सुनील कुमार जी है कौन। हमको छोड़ दीजिए, आप किसी चौक चौराहे पे चले जाइए, पूछिए कि सुनील कुशवाहा जी को आप कभी देखे हैं, पहचानते हैं? तो फिर वोट किस नाम के भाई? आप जनता से वोट लिए हैं। जनता मोदी जी के नाम पर वोट कर रहा है, सुनील कुशवाहा जी के नाम पर नहीं। इसीलिए भैया लक्ष्य है 400 पार देश में। भैया आप फिर हम मोदी से सवाल करते हैं। मोदी जी आप बता दीजिए, 2014 में आपकी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद 10 साल की सरकार आपका चला। जी, आप एक काम हमको कोई गिनवा दीजिए कि आपने वाल्मीकि नगर के लिए कुछ किया हो। वही किए हैं, राशन 5 केजी। भाई राशन तो इंदिरा गांधी की सरकार था, उस समय से राशन मिलता था 3 रुपया केजी के हिसाब से। जी, अब हम वादा करते हैं, हमारा महागठबंधन करता है, हमारा सरकार बनेगा 10 केजी राशन देंगे। पक्का। क्लियर क्लियर दी- कट है। मैंने हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ, महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, आरजेडी का मैनिफेस्टो है, उसमें चुनाव में अगर महागठबंधन का सरकार बना दिल्ली में, 200 यूनिट बिजली फ्री, हर महिला को रक्षाबंधन पे 1 लाख रुपया, और आने वाला में 1 करोड़ रोजगार हर साल। पक्का। आ, पक्का नहीं चलिए, वाल्मीकि नगर जनता से क्या कहिएगा? बहुत हो गया। तो वाल्मीकि नगर जनता से हम अनुरोध करेंगे, इस बार ना जात पे ना पात पे अपना वोट देंगे अपने उम्मीदवार को, जो आपके हक और अधिकार के लिए संसद में लड़े और आपकी आवाज़ को संसद में उठाए। आप एक बार बता दीजिए, आपका सांसद सुनील कुशवाहा जी, एक बार भी आपका कोई इंटरव्यू आप दिखा दीजिए हमको कि जो संसद में अपने वाल्मीकि नगर के लिए लड़ते हुए आवाज़ उठाए हो। कभी नहीं। वो तो बहुत बार आवाज़ उठाए हैं, बोलता है लोग पुल बनवाए हैं, उसके बाद से जो बांध बनवाए हैं, बहुत तो काम किए हैं उन लोग। अरे भैया, सुनील कुशवाहा जी एक भी काम नहीं किए हैं, इसका हम दावा करते हैं। हाँ, काम किए हैं। कौन सा? नगर पंचायत या नगर परिषद जो है, उसमें सिर्फ स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं। वो काम है? वो तो काम नगर परिषद का है, वो काम नगर पंचायत का है। आप काम गिनवाइए ना। लाभ होगा इस बार जो बिहार में मजदूरों को ये लोग फैक्ट्री बनाने का काम किया है ना, जी, इस बार वाल्मीकि नगर में बदलाव होगा। साथ साथ पूरे बिहार में बदलाव होगा। 40 जो सीट है ना लोकसभा के पूरे बिहार में, 40 में से उन लोग को 10 सीट आ जाए ना, तो वो लोग अपने आप को समझने की गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस बार बिहार में लहर चल रहा है परिवर्तन का। एक आप देख लीजिए, एनडीए वाले का 10 हेलीकॉप्टर चलता है पूरे बिहार में, और तेजस्वी जी और माननीय मुकेश सहनी जी का एक हेलीकॉप्टर 10 हेलीकॉप्टर पर भारी पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत ये धन्यवाद। है इस चुनावी रैली में। फिर भी आप बिहार आते हैं, बेरोजगार है, बेरोजगार आप ही का सरकार है ना। केंद्र में एनडीए की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार। वाल्मीकि नगर में आपका उपज का खेती है गन्ना। जी, आज तक केंद्र सरकार उनके मुआवजा का बात नहीं किया, एमएसपी पर बात नहीं किया। सबसे बड़ा फैक्ट्री अभी यहाँ गन्ना का किसान का यहाँ गन्ने का है, मिल है, शुगर फैक्ट्री है। जी, और आज से 10-15 साल पहले, 2008 के पहले, जब बगहा चीनी मिल दीपक जी नहीं लिए थे, उसके पहले यहाँ पे बदहाली थी। लोग जी, गन्ना गिराने के बाद पर्ची लेके 10 महीने तक जेल में घुमाते थे, बिचौलिए से अपना पर्ची भजाते थे। आज का हालात वो है कि आप गन्ना गिराइए और 3 दिन के बाद आपके खाते में डायरेक्ट पेमेंट जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ दीपक जी को तिरुपति शुगर मिल बगहा लेने के बावजूद से हुआ है। ये नहीं हुआ है कि आप कोई सांसद जीत गया, कोई विधायक जीत गया, उसके बदौलत नहीं हुआ है। दीपक जी ने 5 साल में काम किया है। कोरोना काल जब आया था 2021 में, तो सारे जी। सुनील जी कहाँ थे उस समय? आपके सांसद जी कहाँ थे? एसी रूम में सोए हमारे हुए थे। सांसद नहीं है भाई, पूरे वाल्मीकि। माननीय से दीपक यादव जी कोरोना काल नहीं डरते हुए हर घर राशन पहुंचाना, मास्क पहुंचाना, सैनिटाइजर पहुंचाना, जरूरतमंद परिवारों को सामग्री पहुंचाना, ये श्री दीपक यादव जी ने किए हैं। विकलांगों के लिए अपने शुगर फैक्ट्री में कृत्रिम पैर लगवाने का काम में है। 90% घर वाले बाहर पे आश्रित है, पंजाब, लुधियाना, चंडीगढ़, हरियाणा, झारखंड। हमारे बिहार में कौन सा रोजगार है? तो लालू जी आए थे तो अब कहाँ एक को भी फैक्ट्री बैठाए, चाहे तेजस्वी जी थे भैया, तो कहाँ बैठाए आप जो महाराज। माइक लेके घूम रहे हैं ना,
अभी जो माइक लेकर हम स्वतंत्र बोल रहे हैं, लालू जी का ही देन है, जो हमको बोलने का सिखाए। अभी आप बता दीजिए, हम पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं, हमारे लिए कहाँ रोजगार है? बिहार में कोई रोजगार बता दीजिए। आप भी पढ़े तो लिखे बात हुए है। हैं, कोई रोजगार बिहार में है? कोई सा फैक्ट्री है? कोई सा आपको उद्योग लगा है बिहार में? आपके चंपारण में सिर्फ चुनाव आता है, मोदी जी, अरे भाई बता दीजिए, मोदी जी को पटना में रैली करने का क्या जरूरी था? रोड शो क्या जरूरी था भाई? मुद्दा की बात करिए ना आप लोग। आप मैनिफेस्टो दीजिए, दिखाइए अपना भाजपा वाले क्या 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 मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। कोई मुद्दा नहीं है आपके पास। आप वाल्मीकि नगर जनता से क्या कहना चाहते हैं? वाल्मीकि नगर जनता से हम उम्मीद करना हम आग्रह करना चाह रहे हैं, आने वाले 25 तारीख को अपने हक और अधिकार के लिए इस बार महागठबंधन के समर्पित उम्मीदवार माननीय श्री दीपक यादव जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। और मैं गारंटी लेता हूं, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, गारंटी। मोदी जी आप बता दीजिए कि आप गारंटी, नीतीश जी का गारंटी लीजिएगा कि इस बार नहीं पलटेंगे। अच्छा, आप गारंटी लेते हैं अगर वो बाल दीपक यादव जी जीतते हैं तो आप काम कराइएगा उनसे मैनिफेस्टो? मेरा गारंटी है कि 5 साल खत्म होते होते पूरे वाल्मीकि नगर में उजाला ही देखेगा। जैसे दीपक जिस तरह नाम है ना, उस तरह चारों तरफ प्रकाश डालेंगे इस बार। और इस बार देख लीजिए, इस बार बदलाव होने जा रहा है। ये नहीं, ऐसा सांसद नहीं है कि चुनाव जीत गए और जाके अपने एसी वाले रूम में सो गए। ये लड़ने वाले सांसद है। वाल्मीकि नगर की आवाज आपके लोकसभा, आपका संसद भवन में गूंजेगा, ये हमारा विश्वास बता रहा है। चलिए, उनका किस्मत जाने, और वो जानता जानती है इस पे। और आपसे भी अपील कर रहे हैं जी। कि आप अपना चैनल गांव-गांव तक लेके पहुंचाइए, और जो जनता की